हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एनसीईआरटी रीडिंग देखेंगे चैप्टर नंबर 15 का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है ब्लड। ब्लड क्या होता है? ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जो प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट से मिलकर बना होता है। ब्लड क्या है? एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जो प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट से बना होता है। अब देखते हैं प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड। प्लाज्मा क्या है? स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड है। स्ट्रॉ कलर कहने का मतलब पेल येलो यानी हल्का पीला कलर, और विस्कस फ्लूइड कहने का मतलब चिपचिपा पदार्थ। समझ में आया? नियरली 55% ऑफ द ब्लड। प्लाज्मा 55% पार्ट होता है ब्लड का। प्लाज्मा क्या होता है? 55% पार्ट है ब्लड का। 90 to 92% ऑफ प्लाज्मा इज वाटर। 90 से 92% जो प्लाज्मा है वो क्या है? पानी है। प्रोटीन्स कंट्रीब्यूट 6 to 8% ऑफ इट, और 6 से 8% इसके अंदर प्रोटीन होता है। फिब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन्स, एल्ब्यूमिन्स, ये सब क्या है? मेजर प्रोटीन्स है। फिब्रिनोजेन आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग या कोगुलेशन ऑफ ब्लड। फिब्रिनोजेन जो होते हैं, फिब्रिनोजेंस, एक मिनट, फिब्रिनोजेंस आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग या कोगुलेशन ऑफ ब्लड। फिब्रिनोजेंस का नीड क्या है? सॉरी, एक मिनट। फिब्रिनोजेंस आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग या कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, फिब्रिनोजेन का नीड क्या है? ब्लड को क्लॉट करने में। ठीक है। ग्लोब्यूलिन्स प्राइमरीली आर इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। ग्लोब्यूलिन्स किस में इन्वॉल्व होता है? डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। मतलब ये जो फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी में इंटर करता है उससे फाइट करने में मदद करता है। और ग्लोब्यूलिन्स में भी याद रखिएगा गामा ग्लोब्यूलिन्स। ठीक है, जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स बनाता है, और इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स को हम लोग एंटीबॉडी कहते हैं। एल्ब्यूमिन्स हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस। एल्ब्यूमिन्स किस में हेल्प करता है? ऑस्मोटिक बैलेंस में। प्लाज्मा आल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स लाइक सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, SCO3 माइनस, कैल्शियम, chlorine, etc. Glucose, amino acid, lipids, etc. are also present in plasma. ग्लूकोज, एमिनो एसिड, लिपिड्स, ये सब भी प्रेजेंट होते हैं स्मॉल अमाउंट में प्लाज्मा में। दे आर ऑलवेज इन ट्रांजिट इन द बॉडी, और ये सब किस स्टेट में होते हैं? ट्रांजिट स्टेट में होते हैं। फैक्टर फॉर कोगुलेशन और या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव फॉर्म। जो फैक्टर क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग के लिए प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में, वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। प्लाज्मा विदाउट अ क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। प्लाज्मा बगैर क्लॉटिंग फैक्टर के क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। क्लियर? थर्ड पर देखते हैं। अब है फॉर्म्ड एलिमेंट। एक मिनट। फॉर्म्ड एलिमेंट में आता है, पेज चेंज हो गया। फॉर्म्ड एलिमेंट में आपका आता है इरेथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स, कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट। इन सबको हम लोग क्या कहते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट। इरेथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को हम लोग क्या कहते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट। इरेथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, ल्यूकोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी, और प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स पे कहते हैं। याद रखिए, फॉर्म्ड एलिमेंट 55% होता है ब्लड का। ठीक है। इरेथ्रोसाइट या रेड ब्लड सेल्स आरबीसी आर मोस्ट अबेंडेंट ऑफ ऑल द सेल्स इन ब्लड। इरिथ्रोसाइट या रेड ब्लड सेल सबसे ज़्यादा पाया जाता है ब्लड में। ए हेल्दी अडल्ट मैन हैज़ ऑन एन एवरेज 5 मिलियन to 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी पर mm³ ऑफ ब्लड। एक हेल्दी अडल्ट मैन में 5 मिलियन से 5.5 मिलियन आरबीसी पर mm³ ऑफ ब्लड प्रेजेंट होता है। आरबीसी आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो। आरबीसी कहाँ फॉर्म्ड होता है? रेड बोन मैरो में। इन द अडल्ट के आरबीसीज आर डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स। आरबीसी कई सारे मैमल्स में आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, अंडर बाइकनकेव शेप। और आरबीसी जो होता है वो कैसा शेप का होता है? बाइकनकेव शेप का होता है, कुछ इस तरह से बाइकनकेव शेप। सही है।
दे हैव अ रेड कलर, ये किस कलर का होता है? रेड कलर। आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन, इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये रेड कलर होता है। हेंस द कलर नेम ऑफ दीज सेल्स। ए हेल्दी इंडिविजुअल हैज 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। एक हेल्दी इंडिविजुअल में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होगा 100 ml ऑफ ब्लड में, ठीक है। दीज मॉलिक्यूल प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेज, और ये जो मॉलिक्यूल्स है हीमोग्लोबिन, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है रिस्पायरेटरी गैस का ट्रांसपोर्ट कराने में, ठीक है। बाइंड होता है HbO2 HbCO2 और वो ट्रांसपोर्ट कराता है। आरबीसीज हैव एन एवरेज लाइफ स्पैन 120 डेज। आरबीसी का जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो कितना है? 120 दिन। आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन, इसके बाद ये कहाँ डिस्ट्रॉय हो जाता है? स्प्लीन में, जिसको हम लोग ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी कहते हैं। कोई इशू? नेक्स्ट पेज देखते हैं। अब है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट आर आल्सो नोन एज वाइट ब्लड सेल। ल्यूकोसाइट को हम लोग और क्या कहते हैं? वाइट ब्लड सेल। एज दे आर कलरलेस, और ये कैसा होता है? कलरलेस। किसके वजह से? हीमोग्लोबिन के वजह से। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं प्रेजेंट होता है, इसलिए ये ल्यूकोसाइट कलरलेस होता है। दे आर न्यूक्लिएटेड, लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एंड आर रिलेटिवली लेजर इन नंबर विच एवरेज, और ये कितना अमाउंट में प्रेजेंट होता है? 6000 to 8000 पर mm क्यूब ऑफ ब्लड। ल्यूकोसाइट्स आर जनरली शॉर्ट लाइफ। ल्यूकोसाइट्स यानी WBC का जो लाइफ स्पैन होता है वो क्या क्या होता है? शॉर्ट होता है। वी हैव टू मेन कैटेगरीज ऑफ WBC, हमारे पास दो मेन कैटेगरीज हैं WBC के, एक ग्रैनुलोसाइट एंड एक ए ग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट्स वो जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ए ग्रैनुलोसाइट्स वो जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बैसोफिल्स आर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रैनुलोसाइट्स। न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बैसोफिल्स क्या है? ग्रैनुलोसाइट्स है। वाइल लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट आर द ए ग्रैनुलोसाइट्स। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट क्या है? ए ग्रैनुलोसाइट्स है। न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट अबंडेंट सेल, 60 to 65% ऑफ द टोटल WBC। WBC का 60 to 65% न्यूट्रोफिल्स होता है, ठीक है। बैसोफिल्स आर द लीस्ट, बैसोफिल्स सबसे कम होता है 0.5 to 1% अमंग देम। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट कितना होता है? 6 to 8%। ये दोनों कैसे सेल होते हैं? फैगोसिटिक सेल विच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडी। बैसोफिल सीक्रेट हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन एटसेट्रा एंड आर involved in inflammatory reaction. Eosinophil resist infection and are also associated, इसका एक पेज होगा, इधर लग गया, हाँ देखो, and are also associated page pin and are also associated with allergic reaction, ठीक है। eosinophils किससे एसोसिएट होता है? एलर्जिक रिएक्शन से। lymphocyte 20 to 25% out of the major type B and T form. B and T lymphocyte are responsible for immune response of the body. B lymphocyte और T lymphocyte किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? इम्यून रिस्पॉन्स के लिए, ठीक है। प्लेटलेट्स अल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। कैसे बनता है? फ्रैगमेंट्स प्रोड्यूस फ्रॉम मेगाकैरियोसाइट, मेगाकैरियोसाइट्स के फ्रैगमेंटेशन से बनता है। स्पेशल सेल्स इन द बोन मैरो, इसका भी फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों का फॉर्मेशन बोन मैरो में ही होता है, ठीक है। ब्लड नॉर्मली कंटेन 1.5 lakh to 3.5 lakh platelets per mm cube. Platelets can release a variety of substance, most of which are involved in the coagulation या clotting of blood. प्लाज्मा प्लाज्मा बोल प्लेटलेट्स कई सारे वैरायटी ऑफ सब्सटेंस रिलीज करते हैं जो हमारे ब्लड को कोगुलेशन में हेल्प करता है, यानी जमने में हेल्प करता है। ए रिडक्शन इन देयर नंबर कैन लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर, अगर प्लेटलेट्स का नंबर घटा तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर होता है, विच विल लीड एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है ब्लड्स का हमारे बॉडी से। और जब एक बीमारी है जिसका नाम है डेंगू, उसके केस में भी प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाते हैं।